और दिनेश जी ने सोचा कि ये नाटक करना चाहिए। किस लिए? इन 78 दिनेश जी डिसाइडेड टू डू दिस प्ले, क्योंकि लोग समझते थे कि जो हिंदी नाटक है वो बहुत गंभीर होते हैं, बहुत उसमें बहुत टेंशन वाले, और कहाँ हम जाएं देखने, मज़ा नहीं आता, इतना टेंशन वाला नाटक हो रहा है, सीरियस हो रहा है, मज़ा नहीं आता है। तो दिनेश जी सोचे एक ऐसा नाटक करें जिसमें बहुत मज़ा आए लोगों को। तो हम लोगों को घसीट के अंदर तो लाए थिएटर के, एक बार थिएटर के अंदर आ जाएंगे तो फिर हम और कुछ उन्हें दिखाएंगे जो हम चाहते हैं। पहले जो उन्हें देखना है, उन्हें जहाँ मजा आता है, उसके लिए उन्हें बुलाना है। तो ये इसीलिए हाय मेरा दिल किया है। एंड रियली हाय मेरा दिल डिड इट्स जॉब। जो हाय मेरा दिल देखने आए फिर वो कन्यादान के लिए रुके और आत्मकथा के लिए रुके और फिर आशा जुड़े के लिए रुके। सो वी ओwe him a huge gratitude। एंड जिस तरह से उन्होंने लिखा है नाटक, उसमें इट लेट्स इटसेल्फ टू लॉट ऑफ अपडेशन। जैसा तब था उसको हम अपडेट करके आज की स्थिति में उतना ही रेलेवेंट बना सकते हैं, और वही हमने किया। दैट इज व्हाई द प्ले इज रनिंग टिल टुडे। अभी हमने 1160 शोज किए। तो इसका जब 78 के बाद जब पृथ्वी शुरू हुआ और पृथ्वी में ये नाटक हुआ, इसका हाउसफुल हुआ, तो फिर पृथ्वी थिएटर के पास बोर्ड ही नहीं था हाउसफुल का, तो एक वो कार्डबोर्ड के टुकड़े पे हाउसफुल लिख के उन्होंने लगाया वहाँ पर हाउसफुल। तो दैट टाइम इट वाज नॉट कि 180 या 200 लोग बैठ सकते हैं। उस समय तो 300 लोग भी बैठते थे। आप लोग तो जानते ही हो, मेरे पहले की बात है, पर मेरी सुनाई बात है, मैंने सुना ऐसा होता था। तो उसमें भी उनको एक हाउसफुल का बोर्ड लगाना ही पड़ा, क्योंकि अब तो 300 से ज़्यादा आ गए थे, यू कुड नॉट टेक एनी मोर पीपल। बट being our favorite author, more than that, he was a wonderful person. I mean, like, he was a huge support for me personally. क्योंकि जब दिनेश जी के जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले हमें जयपुर बुलाया, या फिर हम लोग रविंद्रांजलि करने जयपुर गए। उन्होंने इक्टा का फेस्टिवल हमेशा करते थे हर साल, उसमें हम लोगों को बुलाया। तो एक हम लोगों को एक इंस्पिरेशन, एक फिल्म मिली कि चलो हाँ मतलब वी कैन डू, वी कैन संभाल सकते हैं हम आगे को। तो वहाँ हमने ये नया रविंद्रांजलि हमारा नाटक किया। तब भी उन्होंने कहा कि गीता मैंने ये नाटक लिखा, ये एडेप्टेशन है, ये है 6-7 किताबों की लिस्ट सुना दी, अब तुमको उसमें से कुछ करना चाहिए। तो लगातार वो मुझे नाटक भेजते रहे कि ये करो, अब ये देखिए तो मैंने बढ़िया एडेप्टेशन किया है। तो किसी वजह से समवेयर और द अदर वी वर नॉट एबल टू डू ऑल हिज प्लेस, बट ड्यूरिंग द पैंडेमिक वो रुके थोड़ी, लॉकडाउन में वो लिखते रहे और वो भेजते रहे। और एक नाटक आया, एक कहानी आई जिसका नाम हमने मशाल रखा, और तब हम लोग घर में अपने अपने बैठे पॉडकास्ट करने लगे। वी स्टार्टेड मीटिंग ऑन जूम, रिहर्सिंग ऑन जूम एंड क्रिएटिंग पॉडकास्ट। तो अपनी इनकी कहानियाँ, मनीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ, तेजेंद्र शर्मा की कहानियाँ, इसमें चुगताई की कहानी को लेकर हम लोग रिहर्स करते जूम पर, और फिर उसको एक म्यूजिक वगैरह सब सीन्स आई टू ब्रेक इट अप इनटू सीन्स, लेट नाइट पॉडकास्ट। और फिर हमने एक वो भी किया चैनल जिसने हमारा पॉडकास्ट लिया, अच्छा आप हमें पॉडकास्ट सप्लाई करें। इस मशाल का हम लोगों ने पॉडकास्ट बनाया। तो उसकी कहानी ये थी कि एक बुजुर्ग आदमी है, एक्टिविस्ट लाइक रणवीर, मुझे तो लगता है वो अपने बारे में लिख रहे थे। हाँ, अब वो थक गया है, पर उसने बहुत काम किया है अपनी जवानी में। अब आदमी थक गया है और अब वो कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी जो लिखी हुई किताबें हैं वो कहीं से लोग खोज कर उसके पास आते हैं कि ये तो हमने क्या लिख दिया है, ये जो हमारी एंग्स्ट है, हमारी यूथफुल एंग्स्ट है अभी, ये उसका सोल्यूशन है, इससे हमको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। तो आप आइए हमारी महफिलों में और हमारे साथ बात करें, ये कहानी में लिखा है। तो उन्होंने कहा अब मैं, अब तुम, उसमें एक लड़की का कैरेक्टर है, तो अब तुम इसको आगे ले जाओ। तो उस मशाल को उन्होंने उसको पकड़ा, शायद अपने बारे में लिख रहे थे, तो हमने उस कहानी को रिहर्स किया। इसके एक हमने गाना लिखवाया आगरा में हमारा एक पुराना अंक का है, उसने गाना लिखा। अजमेर में इसकी सिंगिंग और रिकॉर्डिंग भी गाने की, बाकी सब असेंबल करके हमने उन्हें भी भेजा। सब इट्स कम ऑन द स्पॉटिफाई में अवेलेबल है मशाल। और आई एम सो ग्लैड टू से दैट ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट एफर्ट, बिकॉज ही वाज सो फुल ऑफ यूथफुल एंग्स्ट, वो जज्बा और वो जोश जो हम सब कहीं पीछे छोड़ा है, वो अभी तक उनमें मौजूद था। यू नो, व्हेन आई वाज सी हिम, मीट हिम, टॉकिंग, आई यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड। हाँ कुछ करना है। अभी बार फोन आते थे मुझे भी, निवेदिता को, अरे इन लोगों ने रविंद्र मंच बंद कर दिया, मैंने उनको जाके ये कहा, मैं उनको ये लेटर लिख रहा हूँ, मैंने अथॉरिटी से यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। जहाँ
मेरी बात सुनो, एंड ही डिड दैट। वो रविंद्र मंच उन्होंने खुलवाया और कहा ये लाइट बेकार है, ये लाइट लगवाओ। तो कुछ लोग थे जो उनकी बात को समझ सके, उनकी विजडम को परख सके और हाँ ठीक है ये वाकई सही कह रहा। तो उन्होंने वो लाइट्स लगवाई रविंद्र मंच में, रविंद्र मंच को खोला। फिर हमने जाके इफ्ता के 75 ईयर्स में जयपुर इफ्ता के साथ अंक ने मिलकर वहाँ पे एक फेस्टिवल किया। सो आई मीन इट वाज सो फुल ऑफ लाइफ एट दिस एज। कैन वी टॉक अबाउट दैट, अबाउट अस? I mean, that's why I keep saying कि youthful angst जो था उनमें भरा हुआ, and कुछ करने की जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही उन्हें उसे बदलने का जज्बा कि ये नहीं चुप नहीं बैठना है, मायूस नहीं होना है, मायूस में चुप नहीं बैठना है, to do something about it. And all the time calling me, are you doing something about it? उसके बारे में कुछ करो, ये लिखो. So I mean, I feel a little lost now. अब किससे वो बातें होगी और किससे वो इंस्पिरेशन मिलेगा जो यू नो एवरी सेकेंड वीक फोन आ जाता था। इस बार भी अभी उन्होंने आई थिंक 22 अगस्त को गए हैं, उससे एक वीक पहले ही कॉल में रिहर्सल में थे, मैंने फोन उठाया, काफ़ी दूंगे फोन किया उनको वापस और देखा दूसरे दिन सुबह कि उनका एक मेल आया हुआ जो खोला मैंने, और मेल खोला तो देखा कि ये तो ओपन नहीं हो रहा है, एक नाटक भेजा हुआ है, नाटक ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो फॉन्ट है वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि फॉन्ट भेजिए, तो फ़ोन ही नहीं लगा, कहीं बिजी होंगे। 2 दिन बाद फिर फ़ोन किया, ही इज़ नॉट पिकिंग अप द फोन। देन वी गॉट वरीड, सो देन वी कॉल्ड जयपुर पीपल कि कहाँ है रणवीर जी, किधर, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कभी फ़ोन रिटर्न नहीं किया, वापस कॉल करते तब पता चला था। सो एंड आई डोंट नो, इट ऑल हैपेंड सो फास्ट, क्योंकि खबर तो ये आ रही थी कि वो ठीक हो रहे हैं, आईसीयू में है पर ठीक हो रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सिर्फ उनको फ़ोन नहीं दिया गया इसलिए वो किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। बट दैट डे इवनिंग अमर एंड आई वाज सिटिंग, अभी खबर आई है तो चलो अच्छा, एंड दूसरी दैट वाज अ वेरी सैड चैप्टर, बिकॉज अभी लगता है कि काश मैंने उनसे फ़ोन पे पहले बात करनी थी, काश मैं चली गई थी, जयपुर जाने का प्रोग्राम भी था, नहीं बना, उनसे मिलनी थी। बट आई विल कंटिन्यू टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर अस स्पेशली, हम लोग जितना उनका प्ले कर सकते हैं करेंगे। और उन्होंने जो इतनी सारी मुझे स्क्रिप्ट भेजी, उनके भी ढूंढेंगे कि और भी कोई चीज़ हो जो हम कर सकें, जो हम तब नहीं कर पाए। तो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट, what life is all about, but that he had such a long innings, we are so grateful for that. कई बार ये बात भी हुई कि you know he has so much to contribute, तो उनको किसी important committees में राजस्थान में एटलीस्ट होना चाहिए। तो हमने भी कई, I also have some cousin brothers who are in IAS and all, हमने भी उनको बोला भैया ये इतनी ज़्यादा information और knowledge यहाँ है, ये वेस्ट आ रही है, ये और he wants to help, he is so full of life and active. But एज बार यू कैनॉट बी इन द कमिटी आफ्टर इफ यू आर बियॉन्ड अ सर्टेन एज। तो मैं ये सोचती हूँ कि आदमी को कैसे परखा जाए, उसकी एज से परखा जाए। और इतना विराइल आदमी जो काम करने के लिए तत्पर है और जो सब कुछ रखता है, उसको आप कैसे रिटायर कर सकते हैं? सो यू कांट हैव रियली एन एज फॉर रिटायरमेंट, यू हैव टू लुक एट द मैन, एंड दैट्स व्हाट ही वाज ऑल।